ऐसे निकलत बना हमसे बैठ हाँ। और जी है अब देख ऐसे निकलते हो? ऐसे निकलाई। अब हम कहीं आप लड़के देख लो। कुछ भी नहीं। अब हमारी उम्र देख लो आप। हाँ। इतनी उम्र हो गई, हमें पता नहीं है कहाँ कंट्रोल बटत का मिला का नहीं मिला। हाँ। कुछ भी नहीं। कभी मट्टी को तेल तक नहीं मिल रहा। सरकार के प्रयास और उन प्रयासों पर पानी फेरते जिम्मेदार। जी हाँ, मैं हूँ समीर अवस्थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनगर जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत टिकरी के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव गढ़रपुरा में। इस गांव की दयनीय दशा अगर मैं आपको बताऊं तो इस गांव में कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना तमाम ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिन्हें पेंशन नहीं मिलता। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन गरीब लोगों को नहीं मिल पा रहा है जिन्हें वास्तु स्थिति में लेने की जरूरत है। आइए हम आपको अंदर कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जो सवाल खड़े करता है उन जिम्मेदारों पर जो दावे करते हैं, वादे करते हैं। आज हम पहुंचे हैं एक परिवार के पास और हम इनको दिखाएंगे इस घर की जो तस्वीरें हैं बेहद चौंकाने वाली है। ये आप कच्चा मकान देख रहे हैं। यहाँ बताया जाता है 8 लोग यहाँ इस परिवार के 8 परिवार के सदस्य यहाँ पर रहते हैं। किस तरीके से रहते हैं और किस तरीके से कहीं ना कहीं अपने जीवन का जो है गुजर बसर कर रहे हैं। इस परिवार के पास राशन कार्ड नहीं है, जबकि सरकार कोरोना काल के दौरान गरीबों को राशन दे रहे थे, उन राशन कार्ड भी नहीं है। ऐसे में देख सकते हैं आप किस तरीके से जो ये दरवाज़ा है घर का, ये चौकी नहीं, ये दरवाज़ा है, क्योंकि ये दिखाना भी उतना ही ज़रूरी है क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है। प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम प्रयास करते हैं। केंद्र सरकार की योजना है, गरीबों को आगे बढ़ाने का तमाम भरसक प्रयास होता है। उसके बाद भी ज़मीन पर ऐसी तस्वीरें लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं। छतरपुर जिले की ये राजनगर विधानसभा का ये क्षेत्र है। खजुराहो संसद जो है विष्णुदत्त शर्मा है, ये उनका क्षेत्र है। जो ग्रामीण है, ग्रामीण बताते हैं चुनाव के समय नेता वोट लेने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद ऐसे गरीब परिवारों का, ऐसे तमाम जो गरीब परिवार इस गांव में है, इन गरीबों का सुध नहीं लिया जाता। ऐसे में सवाल खड़े करता है उन जनप्रतिनिधियों पर जो चुनाव के समय गांव जाते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद ऐसे गरीब परिवारों के पास दोबारा मुड़कर नहीं देखते। कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की योजना है, प्रदेश सरकार की योजना है, जमीन पर उन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, जिसके कारण आज भी ऐसे कई गरीब परिवार है जमीन पर परेशान हो रहे हैं, शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए तरस रहे हैं। हमारे साथ एक गुड़िया, इनसे बात करेंगे कि आखिर ये कैसे अंदर जाती है। क्या नाम है आपका? नाम मनीषा पाल। मनीषा, कैसे रहते हो आप लोग, कैसे निकलते हो यहाँ से? यहाँ हम बिल्कुल झुक के निकलते हैं, बैठ कर। अच्छा जी। आप लोगों के पास क्या क्या समस्या आ रहा है आप लोगों को? समस्या अगर जो माता पिता हमको पढ़ाते भी हैं तो पढ़ाने के समय पे यहाँ मतलब टीचर ने बोला था कि आप सरपंच की दस्तखत करा लिया, तो सरपंच जी ने दस्तखत नहीं की थी। क्यों? बोल रहे थे हमें जब वोट नहीं दिए तो हम नहीं दस्तखत करेंगे। कुछ काम के लिए जाते तो बोल रहे हम नहीं करेंगे। अच्छा, कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? 8 सदस्य। 8 सदस्य। राशन कार्ड है आप लोग के नहीं। पास? राशन कार्ड नहीं। नहीं। मकान क्यों नहीं बन पा रहा? प्रयास नहीं किया क्या पापा ने, मम्मी ने? प्रयास तो मेरे पापा जी ने जैसे भी बनी तो मजदूरी कर कर के कागज भी बनवाए, जो आपने बोल दी वो कागज जमा कर करके आए, बस बोल रहे हैं हाँ हो जाएगा। इतने पैसे दो तो पापा ने बोल दिए इतने पैसे हमारे पास नहीं है। पढ़ते हो आप? जी पढ़ रहे थे तो पैदल भी जाते, साइकिल भी नहीं थी हमारे पास। सबसे बड़ी बात यह है सरकार की जो प्रधानमंत्री आवास और गरीबों के लिए जो चलाया जा रहा है उसमें कुछ गाइडलाइंस है, जैसे ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और कई बड़े बड़े लोगों को ऐसी जानकारी है कि बड़े बड़े लोगों को शासन की उन योजनाओं का लाभ मिल पाता है, लेकिन ऐसे गरीब परिवारों को लाभ नहीं मिल रहा है। ना इनके पास साइकिल है, ना मोटरसाइकिल है, ना ट्रैक्टर है। कच्चे मकान में पापा लोग जाते हैं वहाँ पैदल ही जाते हैं। पैदल ही जाते हैं? जी। पापा क्या करते हैं? बस एक किसान ही, मजदूरी है आप लोगों की। खेत है आपके पास? नहीं। खेती भी नहीं है? नहीं। सुनकर ताज्जुब होता है कि आखिर इस परिवार के पास ना तो खेत है, मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गांव के कुछ ग्रामीण बाहर खड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर और किन किन समस्याओं को एक परिवार की नहीं, ऐसे अन्य कई परिवार ऐसे बताए जाते हैं
कि ऐसे और भी कई ऐसे परिवार हैं इस गांव में जो बताते हैं कि किस तरीके से जो केंद्र सरकार तमाम योजना बनाते हैं उस योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होता, जिसके कारण कहीं ना कहीं कई ऐसे गरीब परिवार हैं इस गांव में जो शासन की योजनाओं से वंचित हैं। हम बात करेंगे विजय जी, इस गांव में और कितने ऐसे परिवार हैं? परिवार क्या है सर, 8 गांव की पंचायत है ये। हाँ। लगभग 4000 वोटर है इस पंचायत के अंदर। हाँ। और शासन ने ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है 60 से 70 मकान यहाँ अभी तक दिए होंगे पूरे 8 गांव की पंचायत में। तो एक हिस्से में देखा जाए तो मेरे हिसाब से 6 या 7 या 8, किसी में 15, सिर्फ दो ही, एक तो आपका कुंदरपुरा और एक आपका गड़रपुरा और एक कछियाना, इन्हीं में ही थोड़े बहुत मकान आए हैं, बाकी टिकरी में ही हुए हैं। जैसे हमें एक गरीब परिवार जो यहाँ पे आपके रह रहा है, काफी मतलब दयनीय स्थिति में रह रहा है, न राशन कार्ड है न कुछ है इनके पास, तो ऐसे में एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या आप लोगों ने प्रयास किया? मैंने श्रीमान जी, मैंने इनका राशन कार्ड का पूरा प्रयास है। अब ये कोरोना काल में वहाँ कोई बैठ नहीं रहा है, वहाँ के अधिकारियों से भी मैं मिला हूँ कई बार और वो फॉर्म मेरे पास पड़ा भी है अभी। और इसके लिए भी मैं बोल चुका हूँ, आपके सीओ से साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट करी है कि इस पर नज़र डाली जाए। और जो है अपने जो सचिव हैं उनसे भी मेरे जिक्र हुआ है कि शायद इनका नाम है, तो आप देखो इनको अभी इस तरह से चल रहा है कि कोई सुनने को राजी नहीं। ये तो केंद्र सरकार की योजना है, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की तो श्रीमान जी है, लेकिन यहाँ तो कम से कम 800 मकान आने चाहिए, तब इस गांव पूरी पंचायत को पूरे होंगे। अच्छा। क्योंकि 8 गांव की पंचायत है। दादा ये बताओ, और गांव की और क्या क्या समस्या है? हमारे गांव की तो यही समस्या है, 4-6 इनको तो श्रीमान जी राशन तक नहीं मिलता। हमें तो कछु मिलता ही नहीं है सब। अच्छा, सरकार तो दे रही है ना आप लोग? अब शासन सरकार देते हुए हमें तो कान लगा कछु नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है। कौन बोलते हैं? अरे वो तो बांटने वाली वर्ग पर्ची हमारी रजिस्ट कर दी, सब कर दे उन्होंने। अब का पा अच्छा, क्यों काट दी आपकी पर्ची? का पता, अब बेकार लगा सही कराओ, नर्स करवा दे दी, 1 साल मिलो हमें बस करा दे रहा। इस गांव में जैसे गंदगी भी काफी फैली, शौचालय वगैरह आया क्या? शौचालय आए कोई तो आगे बने भी नहीं आए हुए, ज्यादा से ज्यादा एक शौचालय बनो 3 के पैसे निकल गए। अच्छा, तो कहीं ना कहीं कोई एक भी बना तो भी नहीं निकले यार। कहा यही जा सकता है, जो प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान का सपना देख रहे हैं, उन सपनों पर भी लगातार जो है धांधली और भ्रष्टाचार राजनगर जनपद क्षेत्र में किया जा रहा है। ऐसे में जो जनपद सीईओ प्रतिपाल सिंह बागरी जी बैठे हुए हैं, उन पर भी सवाल खड़े करने वाली बात है कि साहब क्षेत्र का दौरा ही नहीं करते। इधर आइए आप। इस गांव में और राशन कार्ड ऐसे कितने लोग हैं, राशन कार्ड नहीं है, और कितने लोग हैं? काफी लोग हैं, हमारे सबको खुद नहीं मिलता है। आधे सोचते हैं ये बड़े आदमी हैं, आधे खाने के लिए है नहीं है। शौचालय के पैसा है, उसके भी पैसा नहीं डला हुआ है। बोले कह रहे थे कि गड्ढा कर लो, गड्ढा कर लिया, फिर लेटरिन बना लो, लेटरिन भी बना लिया, आज भी पैसा नहीं मिल रहा। बोलते कि 2000 हमें तो पैसे डालेंगे। सेक्रेटरी से भी मैंने एक बार 2 बार बोला है कि हमारे पैसे क्यों नहीं आ रहे। पैसे दो 2000 बोले कि पैसे दो 2000। हमारे पास यही है कि सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं पर कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। क्या बता रहे थे आप? भ्रष्टाचार चल रही, भ्रष्टाचार। क्या है, क्या परेशानी? अरे राशन कार्ड की बात करें कि इधर बस्ती में हमारे चमान समान में 10-20 ठिया हुई है, बाकी और सब ऐसे ही नहीं चल रहा है। हमें मिलो 6 कभी गांव में अधिकारी नेता लोग आते हैं? हम कोई नहीं आता। हम इनके लाने गए जो सवाल खड़े करने वाली बात है, लगातार यही प्रयास रहता है सरकार का, लेकिन उन सरकार की योजनाओं पर अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते, और कहीं ना कहीं शौचालय जो मुख्य जो महत्वाकांक्षी योजना है, शौचालय का उपयोग यहाँ नहीं हो पाता। शौचालय के नाम पर यहाँ पर पैसे तो जारी कर दिए जाते हैं। भाई, एक गांव के ग्रामीण बता रहे हैं एक ही शौचालय से कई लोगों के पैसे निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार भी होता है। आने वाले समय में पंचायत का चुनाव है, इसको भी देखते हुए सरकार, केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार को ग्रामीण स्तर पे जो पंचायत है, पंचायतों का सर्वे कराकर देखना चाहिए कि आखिर सरकार की जो योजना है किस हद तक ग्रामीणों को मिल पा रहा है। क्योंकि हमारे पड़ताल में अधिकारियों के द्वारा सही तरीके से जो क्रियान्वयन होता है, क्रियान्वयन नहीं किया जाता, जिसके चलते गरीबों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? श्रीमती जानकी बाई। आप
लोग कैसे रह रहे हैं इस कच्चे मकान में? अब मुसीबत है भाई साहब, हाँ चाहे जैसे रहा, चाहे बच्चा पाले, हाँ। चाहे भूखे रहा, चाहे प्यासे रहा, आपकी मजदूरी लगी तो कर आए, हाँ और ना लगी तो लोग आपकी खेती किसानी जो कछु बन गया सो करो, बच्चा पाल ले मुसीबत से। हाँ। तो राशन कार्ड वगैरह नहीं आपको? कुछ भी नहीं। अब हमारी उम्र देख लो आप, हाँ इतनी उम्र हो गई, हमें पता नहीं है कहाँ कंट्रोल बटत का मिलत का नहीं मिला, हाँ। कुछ भी नहीं। कभी मट्टी को तेल तक नहीं मिल रहा हो, सरकार तो दे रही है गरीबों को, तो हम क्या बताएं भाई साहब। हाँ। ना और घर मकान क्यों नहीं बन पा रहा? काय से बनाइए भाई, जब कोई सुने, सेक्रेटरी सुने, सरपंच सुने, सबसे हाथ पांव जोड़ी भाई साहब बनवा करवा दो। अब जब नो को ना करे, हमारा बच्चा पढ़ा रहे ये स्कूल में, वही में उनकी बोले कि एडमिशन कराओ, पैसा दो। अब जो कछु हमारा जोड़े सो हाथ पांव जोड़ के दे दे, और ना जोड़े सो नहीं की सही काय में से। सरपंच सचिव क्यों नहीं सुन रहे हैं? कारण क्या है? हम क्या बता जी, हम तो मुँह से आपसे हाथ जोड़ भी कह भी सुन ले हो भाई साहब, सो ठीक है, नहीं तब कौन उपाय है, हम गरीब आदमी हम। क्या नाम है? पप्पू पाल। ये आप जैसे आप लोग नीचे झुक के जा रहे हैं, हाँ जी। जबकि सरकार मकान दे रही है गरीबों को, हाँ जी। क्यों नहीं मिल पा रहा? अब क्या बताएं सर, कोई सुनता ही नहीं है गरीब की। हाँ। अब हम लोग तो हाथ विनती कर करके परेशान हैं आपके द्वारे जाते जाते। हाँ। कोई सुनता ही नहीं है। कितने लोग रहते हैं? कितने इसमें परिवार रहते हैं 8 परिवार, 8 लोग। अभी तक कहाँ शिकायत कर चुके हैं? शिकायत कर चुके, तहसील में कर चुके, पटवारी के पास कर चुके, सरपंच के पास कर चुके, सेक्रेटरी के पास कर चुके। क्या कहते हैं आपसे? बोलते हैं हाँ हो जाएगा बस। अच्छा। हाँ। तो ये झुक के जा रहे हैं, गाड़ी आड़ी है क्या? नहीं, कुछ नहीं है सर। आवास और शौचालय का लाभ मिला है आपको? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। और राशन कार्ड? कुछ नहीं, ना पर्ची ना राशन कार्ड, कुछ नहीं है। फिर ऐसे कोरोना काल में आप लोग कैसे, क्या खेती वगैरह है? नहीं, कुछ नहीं है। खेती भी नहीं है। तो फिर ऐसे में कैसे आप अपने अब यही मजदूरी कर करके करते हैं बस गुजारा। अच्छा, सारे लोग बस। हेलो मध्य प्रदेश, नई सोच